संन्यास धर्म कोई संन्यास धर्म से ही नहीं शुरू हुआ है। संन्यास धर्म की शुरुआत तो बौद्धियों से ही शुरू हो चुकी थी। नहीं, बौद्धियों, ये बात नहीं कहा कि चाणक्य बौद्धियों में से था। संन्यास धर्म की बात बताई। सम्राट अशोक ने भी लिया था। हाँ जी, चाणक्य तो बौद्धियों से भी पहले था ना। हाँ जी, हाँ जी। संन्यास धर्म तो शंकराचार्य से शुरू होता ना। वो जो सन्यासियों की कोटि है वो और चाणक्य की मंगोटी की कोटि का तालमेल बैठता ही नहीं है, क्योंकि वो तो डर के भागे जंगल की ओर, लेकिन चाणक्य तो उस लक्ष्य लेकर के उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उनको सन्यासी की भावना से और सन्यासियों को। भाई का प्रश्न था कि गंगा चाणक्य बनती है या नहीं बनती है। गंगा जो है वो चाणक्य का पार्ट है या नहीं है। हमें ऐसा लगता है रामाजी आत्मा का एक पार्ट है। राम वाली आत्मा किसी जन्म में, किसी भी जन्म में निवृत्ति मार्ग को नहीं अपनाती। सन्यासियों के बाप कैसे कहलाएंगे? हैं? सन्यासियों के बाप कैसे कहलाएंगे? कौन? राम वाली आत्मा सन्यासियों के बाप प्रजापिता कैसे कहलाएंगे? वो संगम युग में वेद का संन्यास करके। प्रश्न रही क्या गंगा का पार्ट, है? गंगा का पार्ट चाणक्य का हो सकता है। और प्रूफ देने से पता चलेगा, ऐसे थोड़े ही। सन्यासी में सबसे बड़ा सन्यासी तो वही होगी ना बाबा, कैसे? क्योंकि बाबा ने कहा है कि जब से सब गंगा निकलती है तो देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो जाती है। वो तो प्रवृत्ति मार्ग की धर्म की स्थापना के निमित्त बन गई। चंद्रगुप्त के द्वारा जो राज्य चला है वो कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का थोड़ा ही था। पवित्रता भी हिसाब से कहे तो वैष्णो देवी होना चाहिए। हैं? फिर वैष्णो देवी होना चाहिए। हाँ, वैष्णो देवी वेद की सन्यासी है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आई है। हाँ, और कहा जाता है कि जहाँ पे गंगोत्री है, हाँ, गंगोत्री जिस जिले में पड़ती है उस जिले को जो जीतता है वो सरकार आ जाती है। हैं? जिस जिले पे गंगोत्री आती है, हाँ। उस जिले को जो पक्ष जीतता है उसकी सरकार आ जाती है। अच्छा अच्छा। तो अभी बीजेपी क्या है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश मतलब बिहार में भी आ सकते हैं गंगा। मतलब तो जो क्षेत्र वो जीतता है ना उसको शिव जी की कृपा मिलती है और गंगा देवी की भी कृपा मिलती है, ऐसा कहावत है। इस वक्त बीजेपी की सरकार अभी आई हुई है, तो बीजेपी बेहद का भी तो वो तो सिर्फ उत्तराखंड में आई हुई है। उसका असर यूपी में भी पड़ती है ना, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में ही थी ना, वो तो पहले उत्तर प्रदेश से तो पहले अभी विभाजन हुआ है। हाँ, गंगा आने की संभावना है। तो अभी अंत नहीं है क्या? अभी अंत है ना। जब मुलायम सिंह की सरकार जाएगी तो बीजेपी आ सकती है, तो वो बिहार में भी आ जाएगी ना। तो कहने का मतलब है कि वो एडवांस में आ जाएंगे। कौन? गंगा? गंगा तो आज में ही एडवांस का सबसे पहले एडवांस का ज्ञान तो कन्याओं के बीच में गंगा नहीं लिया। मैदानी इलाके में नहीं आया ना। हाँ, अभी मैदान में तो नहीं आई। पहले लौकिक में होगा, फिर बिहार में। हाँ जी। और जिस तरह से बात की किसी जन्म में निवृत्ति मार्ग का नहीं बनता है, किसी जन्म में निवृत्ति मार्ग का नहीं बनता, उसी तरह से बच्चे भी जो है, तो ऐसे कितने बच्चे 9 लाख होंगे जो निवृत्ति को कभी ये नहीं करेंगे। वो तो फॉलो करने वालों की ग्रुप्स हैं। लेकिन पक्के सूर्यवंशी तो 9 लाख हो गए ना, 84 जन्म लेने वाले। 9 लाख पक्के सूर्यवंशी का है, 4.5 लाख तो चंद्रवंशी है उनमें। हाँ, 4.5 लाख तो कहेंगे, तो 4.5 लाख 4.5 लाख में भी है 50-50 बटे हुए।
अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है। पक्के कितने कहेंगे जो पक्के प्रवृत्ति मार्ग में ही रहेंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं। जो 1,00,000 शालिग्राम बनाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1,00,000 शालिग्राम बनाते हैं। उनमें 50-50 सूर्यवंशी, 50 चंद्रवंशी। कामदेव जो है कामना उत्पन्न करने वाला, और कामधेनु कामना पूरी करने वाली। तो ये शूटिंग पीरियड में जो पार्ट चलता है, तो कामदेव के अंडर में कामदेव का पार्ट चलता है, ऐसा बोल सकते हैं? कामदेव के कनेक्शन में, प्रभाव में कामधेनु का पार्ट चलता है सबकी मनोकामना पूरी करने की। तो बोल सकते हैं क्या? क्योंकि जो कामना उत्पन्न करेगा उसको पूरी कर रहे कामधेनु। उनका आपस में शूटिंग पीरियड में गहरा संबंध है। देवताओं में कोई इच्छा नहीं होती है और मनुष्यों में इच्छा होती है। बाबा आता है इच्छा मात्रम अविद्या देवता बनाने के लिए। कामना उत्पन्न करना कौन से धर्म का काम हुआ? तो वहां से कनेक्शन है कामदेव का। कामधेनु और वो उसकी सहयोगी जानवर बुद्धि। ईव के लिए कहा जाता है कि जब जन्नत बनाई गई तो उसमें एडम और ईव दोनों पहुंचे। उनको ये हिदायत दी अल्लाह ताला ने कि गंदुम का फल नहीं खाना। और ईव की नीयत खराब हो गई, उसने फल खा लिया और दोनों नीचे गिर गए। बाबा तो कहते माताएं कभी पहल नहीं करती हैं? बाबा तो कहते माताएं कभी पहल नहीं करती है, क्योंकि उनकी माता का कैसे करती है? बाबा आत्मा के हिसाब से बात कहते हैं, आप देह के हिसाब से उठाते हैं। बाबा कहते हैं रुद्रमाला के बच्चों के हिसाब से, और आप उठाते हैं देवान के हिसाब से। यहाँ रुद्रमाला के मणकों में मुख्य मणके कितने हैं? 2। तो जो कामधेनु का पार्ट है वो द्वापर युग से कामना शुरू हो जाती है, वहीं से मन का पार्ट शुरू होता है। मन माना ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य है या देवता है? हैं? क्या है? मनुष्य है। जो मन चलाते हैं वो मनुष्य है। बाबा जो जगत पिता और जगदम्बा जो है, और एडम और यू है, आत्माओं का फर्क है ना। टाइटल जगत को जगदम्बा का लेते हैं दोनों का। हाँ। लेकिन जो एडम और यू जो है वो आत्माएं अलग अलग है। एडम ईव अलग अलग है और जगत पिता जगदम्बा अलग अलग है, ये कहना है आपका? और क्रिश्चियन धर्म के माता पिता है ना। माने इस्लाम धर्म के माता पिता अलग हो गए, क्रिश्चियन धर्म के षष्ठी के माता पिता अलग हो गए। बाबा ने मुरली में कहा है कि एडम और यू को विश्व जगत के जगत पिता जगदम्बा नहीं कहेंगे। एडम ईव को जगत के जगदम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। ये टाइटल चेंज होता है तो जैसा ग्रुप है। कौन सी मुरली में कहा है? ऐसे ही बना दिया। टाइटल क्यों चेंज हुआ? जगदम्बा जगत। अंग्रेजों में गॉड फादर कह देते हैं, हिंदुओं में भगवान कह देते हैं, क्रिश्चियंस में गॉड फादर कह देते हैं, इस्लामियों में उसको अल्लाह ताला कह देते हैं। ये तो नाम अलग अलग कर देने से कोई अलग अलग व्यक्तित्व तो थोड़े ही हो जाते हैं ना। शूटिंग पीरियड में जो क्रिश्चियन का ग्रुप होगा, हैं? क्रिश्चियन माना जो क्राइस्ट धर्म का जो ग्रुप होगा, हाँ वो उसको एडम यू कहेंगे। हाँ नहीं, वो भाषा जो है वो तो द्वापर युग से बदलती है।
सी शूटिंग की अभी संगम युग में भाषा नहीं है, ये तो पहले से ही भाषा चली आ रही है। भाषा द्वापर युग से बदलती है। ये जो शूटिंग है क्रिश्चियन लोग कहते हैं एडम ईव, उन्हीं को इस्लामी लोग कहते हैं आदम हव्वा, और जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ आदिनाथनी, एडम हिंदू लोग कहते हैं आदिदेव आदिदेवी। प्रतिष्ठा के होने के बाद व्यक्तित्व तो एक ही है। यू का जो मन चलायमान हुआ, हाँ, ये जो शूटिंग है एडम और यू की, वो यहाँ की बात है। शूटिंग पीरियड की, हाँ जी, तो एडम और यू नाम क्यों पड़ा जगदम्बा और जगत पिता को? तो नाम यहाँ का नहीं पड़ा हुआ है, दोपहर का वो नाम द्वापर युग से डाले गए हैं। शूटिंग पीरियड में ऐसा शूटिंग किया। अपने भारतवर्ष में आदिदेव और आदिदेवी नाम डाला गया है, आदिनाथ और आदिनाथनी नाम डाला गया है द्वापर युग से। ये देवी जो है भारतीय है, भारत हाँ जी, माता। भारतीय नाम है, भारतीय भाषा है। यू जो है एडम ईव ये यूरोपीय भाषा है। मन चलायमान किसका हुआ? अरे कोई अलग अलग थोड़े ही है। तो यू अब जो भारत माता है उसका शूटिंग पीरियड में मन चलायमान हो जाता है, हाँ जी, लेकिन वो तो शूटिंग में है ही नहीं ना रुद्रमाला की। कौन? जो भारत माता जो है ओरिजिनल, भारत माता का मन कहाँ चलायमान हो जाता है? शूटिंग कैसी होगी? वर्ल्ड मदर का मन चलायमान होता है कि भारत माता का मन चलायमान तो होता अलग हुए ना बाबा, है? व्यक्ति तो अलग हो गए। कौन दो व्यक्ति अलग अलग? भारत माता भारत पिता, हाँ, ये वैष्णवी और जगत पिता। जगत माता जगत पिता, जगत माता जगत पिता, अच्छा आदि वर्ल्ड मदर वर्ल्ड फादर। हाँ, युग का मतलब इवनिंग, शाम लाने वाले हैं? युग जो है हाँ। उसका इंग्लिश में ज़्यादा ING लिखेगा तो इवनिंग हो जाती है। हाँ, तो सूर्य छुप जाएगा ना। सूर्य को छुपाने वाली और सूर्य को प्रत्यक्ष करने वाली, इसका मतलब आगे में, तो दो देवियां अलग अलग हो गई ना। इसका मतलब बाबा आगे में भी इस्लाम धर्म के बीच के प्रभाव में आ गए हाँ जी, दोनों जन। बाप की बात नहीं मानी। क्या हुआ नहीं समझ में आया? तो फिर नहीं, समझ में आया। दो आत्मा है ना, दो ही आत्माएं हैं, एक वर्ल्ड मदर एक वर्ल्ड फादर। तो भारत माता बोलेंगे तो व्यक्ति अलग हो जाता है, हाँ जी, तो वर्ल्ड मदर बोलेंगे तो व्यक्ति अलग हो जाती है। भारत माता अलग है, वर्ल्ड मदर अलग है, दोनों हस्तियां अलग अलग हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो बाबा ने वर्ल्ड मदर के लिए नहीं बोला है। बाबा ने जो बोला है माता पहले नहीं करती, वो भारत माताओं के बारे में बताया। हाँ जी, और विदेशी माता को गारंटी वो वर्ल्ड मदर है, वो तो एक छोड़ दूसरा करती रहती है, उनकी क्या बड़ी बात है। और बाबा गंगा ज्ञान में आने का कारण क्या है? है? आदि में जो बाबा ने क्या गंगा को पहले ज्ञान दिया ना, हाँ, तो कनेक्शन में बाप के कैसे आए? मतलब बेसिक में से आई क्या डायरेक्ट एडवांस? बेसिक में से ही एडवांस में आते हैं। मतलब वो आत्मा बेसिक में चलती थी ज्ञान में, पहले बेसिक में होते हैं, फिर एडवांस में आते हैं। मतलब इसी शरीर जो अभी जो प्रैक्टिकल शरीर है उसी शरीर में इस जन्म में भी होता है। हाँ, बाबा यहाँ पे जिसकी तपस्या पूरी नहीं हुई रहेगी उसको शांति इसमें जो है जा करके अपना तपस्या पूरी करना पड़ेगा। वहाँ पे बाप भी मौजूद रहेंगे क्या? परमधाम को षष्ठी पर उतारेंगे। परमधाम है बच्चों का घर, बाप का घर, तो घर में बाप नहीं होगा। नहीं, परम धाम तो यहाँ की बात है। हाँ, इस षष्ठी पर उतार लेंगे। नहीं, ये सृष्टि मतलब एडवांस पार्टी की बात होगी। एडवांस पार्टी के बच्चे ही परमधाम में पहले पहुंचेंगे। और माउंट आबू जो हो गया वो सेक्टर अलग हो गया। सेक्टर अलग क्यों हो गया? वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से अंत होता है। तो वहाँ पे सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई? माउंट आबू से।
उनका कहने का मतलब अंत समय और वहाँ भी बाप मौजूद रहेगा, माउंट आबू में भी, उनका कहने का। बाप घर में ही मौजूद होता है। और एक ज्ञान मानसरोवर जो है वो माउंट आबू के लिए कहा है, अंत के लिए कि डुबकी मारेंगे तो परिया बनेगी और परिया बनेगी तो वो बांटने के लिए घूमेगी। हाँ। ये माउंट आबू के लिए अंत के लिए कहा है कि शूटिंग परेड। परियां तो चारों तरफ उड़ती रहती है, कोई एक जगह की बात है? ज्ञान मानसरोवर मानसरोवर में भी परियां हैं, वो तो कहते हैं, कोई परियां होती थोड़े ही है। मानसरोवर झील जो बनी हुई है तिब्बती पहाड़ों पर, वो वहाँ कोई परियां हैं थोड़े ही। तो यहाँ की यादगार बताइए कि ऊंची स्टेज में है जो ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहती है। राजा इंद्र के दरबार में दिखाई है वो परियां। बाप के मन बुद्धि के साथ शरीर के साथ, हैं? मन बुद्धि के समूह की शरीर के साथ। अरे ज्ञान मानसरोवर तो बाप है, हाँ, तो उसके इंद्र के सभा माना उनके मन बुद्धि के सामने की शरीर के सामने। माना शरीरधारियों की यादगार परियों की नहीं दिखाई गई है। जो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली है वो शरीरधारी नहीं है। फिर भारत माता की जय बोलते हैं लेकिन भारत पिता का जय नहीं बोलते। वो तो भारत माता ने काम प्रैक्टिकल में करके दिखाया होगा जीत का। भारत पिता ने जीत नहीं पाई होगी, नाक रगड़ता रहा होगा। माता को भी तो पिता नहीं आगे बढ़ाएगा, हैं? सब काम माता को भी तो पिता नहीं आगे बढ़ाएगा। माता के पीछे भी तो पिता का हाथ। माता को गुरु बनाना पड़े, सारी बातों को मानना पड़ेगा पिताजी को। माना प्योरिटी की बात है, पवित्रता से संबंधित है। जो पुरुषार्थ माता ने करके दिखाया वो पिता नहीं करके दिखा सकता। ज्ञान देना लेना अलग बात और प्रैक्टिकल में एक्ट में आना अलग बात। समान पुरुषार्थ ही चाहिए। ज्ञान की धारणा में एक कमजोर हो और एक पावरफुल हो तो नीचे ऊपर होता रहेगा। और धारणा में समानता हो तो सिद्धि मिलेगी। और और शारीरिक बल जिसके पास ज्यादा होता है उसे बुद्धि कम होती है, उसका कारण क्या है? प्रैक्टिस की बात है। पहलवान लोग होते हैं उनमें शारीरिक बल ज्यादा होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस शरीर की करते हैं या बुद्धि की करते हैं? शरीर की प्रैक्टिस करते हैं तो बुद्धि क्षीण हो जाती है। तो सिख लोगों में जो है, हाँ, सिख लोगों में वो प्रैक्टिस तो कोई करते नहीं, जन्म से ही होते हैं हट्टे कट्टे। तो वो उनका बीज आता है ऐसा। सुनने आया कि आदमखोरी चलती थी, उसे क्रिश्चियन लोगों ने आके बंद कर दी है आदमखोरी। आदमखोर। हाँ, बाबा ये जो आदमखोरी शुरू किसने की थी? ब्राह्मणों ने ही शुरू किए। कोई तो निमित्त बना होगा ना बाबा। हाँ, तो ब्राह्मणों ने ही वो आदमखोरी ये बेसिक की दुनिया में जो भाइयों को सरेंडर करना शुरू किया है वो किसने शुरू किया? बाबा कृष्ण वाली आत्मा ने आदि में ही किया था। है? आदि में कृष्ण वाली आत्मा ने विश्व किशोर भाव को अंदर आने दिया था। हाँ, ये तो आदमखोरी उन्होंने शुरू की थी। बेसिक की दुनिया में ये भाइयों को सरेंडर करने की प्रथा कहाँ से शुरू हो गई? हुई ना, तो आदमखोर हो गए ना। फिर भाइयों को सरेंडर करने की दरकार ही नहीं है। फिर वही आकर खत्म कर दो आदमखोरी। है? वही कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश करके वो आदमखोरी खत्म करते हैं। वो नहीं खत्म करती है, संगमयुगी कृष्ण खत्म करता है।
हाँ, एडवांस में कहीं भाइयों को सरेंडर किया जा रहा है? संगम भी कृष्ण ही खत्म करता है। हाँ जी, लेकिन पाठ बजाने वाली तो कृष्ण वाली आत्मा ही है ना वो। आत्मा को कौन देखता है? शरीर को देखता है या आत्मा को देखता है कोई? आत्मा दिखाई पड़ती है क्या? संगम की कृष्ण का पाठ बजाने वाला शिव है या कोई व्यक्ति है? मुरली में कहा है आदम और हवा ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कहेंगे। ब्रह्मा सरस्वती को आदम हुआ नहीं कहेंगे। वो कहाँ आदम हुआ? वो टाइटलधारी ब्रह्मा सरस्वती थे कि आदम हुआ थे? टाइटलधारी थे। बाबा, है। ब्रह्मा के बच्चों को ब्राह्मण कहा जाता है, शिव के बच्चों को शैव कहा जाता है, और विष्णु के बच्चों को वैष्णव कहा जाता है। तो ये तीनों तो प्रजापिता ब्रह्मा के जरिए ही ये तीनों का ये होता है ना, जन्म होता है। तो ये तीनों का नाम अलग अलग काम के आधार पे पड़ता है क्या जन्म लेने के आधार पे पड़ता है? जो विश्व का कल्याण करे वो शैव, जो देवताओं का कल्याण करे वो वैष्णव, जो सिर्फ राक्षसों का ही कल्याण करे वो ब्राह्मण। ब्रह्म समाज। ब्राह्मण तीनों को ही कहा जाता है। ब्राह्मण तो नौकरियां हैं ब्राह्मणों की। बाबा, जैसे लौकिक में कहते हैं कि जो शुक्ला है तो वो शुक्ला माना सूक्ष्म स्टेज वाला, और जो दुबे है तो 2 बाप बोला, त्रिवेदी है तो 3 बाप बोला, तो वैसा 24 4 बाप बोला। तो ऐसे ही नाम पड़े क्या 9 जो कोटि के ब्राह्मण है उसमें? सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं। ये नाम कैसे पड़े बाबा? चौधरी है, पांडे। हाँ तो ये अनुमान लगा लिया ना। ये 9 प्रकार के ब्राह्मण है, ये हिसाब से नाम पड़े। तो कुरियाँ अलग होती हैं, जो कुरी 9 कुरी कही जाती है, और 9 ऋषियों के नाम पर 9 कुरियाँ हैं। कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, ऐसे ऐसे ऋषियों के नाम पर वो गोत्र पड़े हैं। 9 प्रकार के ब्राह्मण माने जाते हैं। बाबा, ऐसे कह सकते हैं कि जो दुबे मतलब दो की बात मानी। वो वेदों का जिन्होंने विशेष अध्ययन किया, 4 वेदों का अध्ययन किया तो चतुर्वेदी, 3 वेदों का अध्ययन किया तो त्रिवेदी, 2 वेदों का अध्ययन किया तो द्विवेदी। है? हाँ, वो दक्ष माना है प्रवीण, ट्रेंड। हर नाम के आगे जो सरनेम जुड़ता है कहाँ से चलता आता है? सरनेम जो हर फैमिली में सरनेम जो आ रहा है ये कहाँ से चलता आता है? ये सरनेम किसका होता है? शास्त्रों के आधार पर। वो फैमिली वो शास्त्र मान के वहाँ से वो नाम चला है। शास्त्रों के आधार पर कैटेगरी बना दी गई। कहाँ से चले आता है? द्वापर युग से। सत्युग त्रेता में कोई अलग अलग जातियां थोड़ा ही थी। अलग और शिव की गीता अलग। बाबा कहते हैं कि शिव की गीता से 1 सेकंड में नर्क से तो अभी दिल्ली में फाउंडेशन तो पड़ गया नहीं, नई दुनिया का फाउंडेशन। नई दुनिया बात अलग, वो दुनिया है। दुनिया में सब धर्म के होते हैं, और जो स्वर्ग है उसमें तो सिर्फ सूर्यवंशी होंगे, दूसरे धर्म के होंगे ही नहीं। स्वर्ग तो तब तक स्थापन नहीं हो सकता जब तक वैष्णवी नहीं आ जाए। विजयमाला के बगैर स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। रुद्रमाला के मणके जब तक विजयमाला में ऐड न हो तब तक स्वर्ग का नाम निशान नहीं है। फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन जैसे मकान का फाउंडेशन पड़ता है जमीन के अंदर, कंकड़ पत्थर सब अंदर डाल दिए जाते हैं,
ऐसे फाउंडेशन है। तो इस फाउंडेशन का कोई गीता माता निमित्त नहीं? नहीं, निमित्त कोई न कोई शक्ति तो निमित्त होती है, ऐसे नहीं कोई शक्ति निमित्त नहीं होती है। बिना शक्तियों के तो कोई काम संपन्न नहीं होना है। तो वहाँ पर भी क्लास चलता होगा टाइम टू टाइम हैं? जो नए संगठन बने वहाँ पे क्लास बढ़िया पुरुषार्थ हैं? मुरलियाँ चलती होंगी, मुरली चलती होंगी। जैसे जैसे और मिनी मदनों में मुरली चलती होगी, वहाँ भी मुरली चलती होगी। बाबा भी वहाँ पर मुरली चलाता होगा। बाबा की बातचीत मुरली नहीं है क्या? हैं? मुरली जो बाबा जो क्लियर करता है, जो कागज के पन्ने वहाँ पर क्लियर करता होगा बाबा। अब जहाँ चारों तरफ से ईमेल जाएंगे, चारों तरफ से लेटर्स जाएंगे, चारों तरफ से फोन जाएंगे, प्रश्नोत्तर होंगे, तो जवाब नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा भी तो हो रहा है कि अभी वो वहाँ पर जो सरेंडर वो लोग ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, ऐसा है हैं? जो ईमेल्स के जो प्रश्न भेजा, ईमेल में भेजा था जो प्रश्न, हाँ। कई बार ऐसा होता है वो बहन ही उत्तर दे देती है। ऐसा नहीं, ऐसा तुम समझते हो, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा अनुमान है, तुम्हारे अनुमान से नुकसान भी हो सकता है। ईमेल्स कुछ अंदर के भी बाहर के भी है ना। हैं? ईमेल कुछ नए संगठन में भी जाते हैं और कुछ ईमेल तो दूसरे जो मधुबन है वहाँ पर भी जाते हैं। दो ईमेल अलग अलग ईमेल आईडी है। अब कंप्यूटर तो हर जगह है, कंप्यूटर की क्या बात है? जहाँ जहाँ कंप्यूटर है वहाँ वहाँ ईमेल जाते आते रहते हैं। ईमेल आईडी तो है ना, 2-3 ईमेल आईडी है जहाँ पर ईमेल। अब बाबा का ईमेल आईडी तो एक ही है, ये अलग अलग है? एक ही में बना हुआ ईमेल हैं? एक ही के अंदर ही वो ईमेल चल रहे हैं ना दोनों। कहाँ चल रहा है एक ही के अंदर? 2 ईमेल आईडी, 2 ईमेल आईडी ईमेल आईडी 2 है ना। हाँ, दोनों अलग अलग है, माना तो दोनों पे भी ईमेल भेजते हैं। कौन कौन से 2? शिव बाबा हैं? creator.com एक है और दूसरा एक शिव बाबा है। तो उनमें एक डुप्लीकेट होगा, एक असली होगा। बाबा हाँ। बाबा तो लेकिन नई दुनिया में तो अलग अलग धर्म की आत्माएं जो नया फाउंडेशन पड़ा है, हाँ। नई दुनिया है तो अलग अलग धर्म की आत्माएं भी होती है। वहाँ तो वास्तव में होंगी, होती है। तो देवी होंगे, फिर आना जाना कौन करेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। तो विश्व का मालिक कौन बनेगा? योग की ताकत वाला विश्व का मालिक बनेगा या धारणा की ताकत वाला बनेगा? योग बल से विश्व की बात सही मिलती है, तो जो सहयोगनी शक्ति होगी भी वो योगनी नहीं होगी, है? होगी ना? बाबा हाँ। त्रिमूर्ति बाप को एक्यूरेट पहचानना माना एक ही शरीर के द्वारा तीनों आत्माओं को कार्य करते हुए जानना, मतलब कौन कौन सी आत्मा किस समय कौन सी पार्ट बजा रही है। तो जैसे बाबा ने कहा है शिव बाबा को देखना है, हमें ये नहीं देखना है कौन सी आत्मा पार्ट बजा रही है। लेकिन जब इस तरह से अगर पहचानेंगे तो बुद्धि में तो ये आएगा ना कि ये फलाना आत्मा पार्ट बजा रही है। बुद्धि में आया माना ये क्या कहेंगे? क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बाबा ने बोला ना कि त्रिमूर्ति बाप को एक्यूरेट पहचानना है। हाँ, त्रिमूर्ति बाप को एक्यूरेट पहचानना माना तीनों आत्माएं जो है हाँ। एक ही शरीर के द्वारा किस समय पाठ बजाती है। हाँ, तो कृष्ण की आत्मा है, शिव की आत्मा है या राम की आत्मा है, हाँ, तो तीनों अलग अलग तीनों की एक्टिविटी अलग होगी। हाँ, तो तीनों पाठ बजाएंगे तो जब पहचानेंगे हाँ। कि फलाने समय राम की आत्मा पाठ बजा रही है, फलाने समय शिव की आत्मा पाठ बजा रही है, हाँ, तो बुद्धि में तो आ गया कि ये आत्मा पाठ बजा रही है। ठीक है। लेकिन बाबा ने तो कहा सिर्फ शिव बाबा को देखना है हमें कि तुम ऐसे ही समझो सदा कि शिव बाबा ही बताते हैं, शिव बाबा ही बोलते हैं, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये भी पहचानना ना कि त्रिमूर्ति बाप को भी पहचानना है। अंदर पहचान होनी चाहिए। लेकिन अगर बुद्धि में आया तो फिर भी तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्क तो पड़ जाएगा ना। क्यों फर्क पड़ जाएगा? जब बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। जो अष्टरत्न है, अष्टरत्न जो
धर्मों के बीज है, बीजों का श्रृंगार बाबा ने बोला अष्टदेव करेंगे। हैं? उनका श्रृंगार दादियों का श्रृंगार। तो वो दादियाँ तो प्रवेश करके इनमें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका श्रृंगार अष्टदेव करेंगे। हाँ बाबा संन्यास धर्म की जो बीज है, हाँ, उनका श्रृंगार कौन करेगा? संन्यास धर्म का बीज होगा। लेकिन अष्टदेव में तो कोई संन्यास में तो प्रभावित तो होता नहीं है। क्यों? वाले अष्टदेव कैसे संन्यास धर्म से प्रभावित होगा? अष्टदेव में संन्यास धर्म का बीज नहीं होगा। संन्यास धर्म में गिरने वाला कोई नहीं होगा। बाबा एक सूर्यवंशी है, एक सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है। नहीं चंद्रवंशी कोई नहीं है, वो सब सूर्यवंशी है। हाँ नहीं, लेकिन जो प्रभावित में आते हैं बाबा, आखिरी जन्म में जो प्रभावित होते हैं वो एक सूर्यवंशी, एक चंद्रवंशी से प्रभावित हो जाता है, अगला इस्लाम धर्म वंश से प्रभावित हो जाता है। ऐसे ही कोई है जो संन्यास धर्म वंश से प्रभावित हो जाता है। किस धर्म में नहीं प्रभावित होती है बाबा? हैं? किस धर्म से प्रभावित नहीं होती है? क्योंकि बाबा ने कहा कि आखिरी जो है वो आर्य समाज से कनेक्टेड है। वो अष्टदेव में है ही नहीं। आर्य समाज है ही नहीं, वो कहाँ है? अष्टदेव में नहीं है। कैसे? नहीं, पूछ रहा हूँ बाबा। भाई दो तो हो गए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, चंद्रवंशी बाकी 6 ही तो रह गए। तो सिख धर्म तक ही है ना बाबा? बस ना आखिरी जो अष्टदेव में कोई आर्य समाज से प्रभावित नहीं। कि बाबा ने एक मुरली में बोला है कि आखिरी जो मन का है अष्टदेव का, हाँ वो अलबेला है। हाँ, तो ठीक है। और वो मना धर्म निरपेक्ष को अलबेला है तभी तो दोपहर के 12 बजे आँख खुलती है। धर्म निरपेक्ष को मानता है, ऐसा कहा बाबा? सिख धर्म के लिए कहा जाता है अभी 12 नहीं बजे, जब सूर्य पूरा तपने लगेगा तब उनकी आँख खुलेगी। लेकिन उसके बाद बाबा ने ये भी कहा कि धर्म निरपेक्ष को मानता है वो। हाँ कौन? वो आखिरी जो मानता है। हाँ धर्म निरपेक्ष तो आज समाजियों के लिए बोला है। हाँ तो पूछ रहा हूँ क्या पूछ रहे हो? कि आर्य समाज से तो मिक्स कर रहे हो बात को। नहीं बाबा, ये कहा था कि वो अलबेला है और वो धर्म निरपेक्ष को अलबेला तो है, सिख धर्म भी तो अलबेला है। हाँ, और धर्म निरपेक्ष को मानता है, ये भी कहा। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरपेक्ष किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। किसी धर्म को न मानने वाला वो तो वो होते हैं जो हर धर्म में धक्के खाते रहते हैं, हर धर्म से धक्के खाते खाते परेशान हो जाते हैं, सब धर्मों से उनकी आस्था उड़ जाती है, तब कहते हैं धर्म निरपेक्ष। में कोई धर्म की जरूरत नहीं है। बाबा जो फिर आखिर जो संन्यास धर्म से प्रभावित होने वाली अष्टदेव है, हाँ आखिर जन्म में, वो आखिर जन्म में क्या सन्यासी बन जाती है? क्यों नहीं बनती होगी? बाबा ने तो बोला है सारे धर्म के बीज तो आंख में ही समाये हुए हैं। सारी दुनिया का छोटा रूप देखना हो तो कितने मणकों के बीच में देख लो। लेकिन बाबा ने बोला तुम बिन प्रवृत्ति की रह ही नहीं सकते। वो तो बाप के लिए बोला है। तुम हाँ जी, माता पिता के लिए बोला है। और उसमें अष्टदेव नहीं आते। अष्टदेव आते हैं लेकिन नंबरवार। हाँ मतलब कन्याकुमारी का मंदिर है और कुमारी का मंदिर है। हाँ, अदर कुमारी का मंदिर। हाँ, तो ये नंबरवार मंदिर है कुमारियों की है कि जो बाल ब्रह्मचारी है, हाँ और जो अदर कुमारियाँ है जो ज्ञान में आने के बाद पवित्रता खंडित हो गई है, हाँ जी, वही कुमारियाँ है ना? हाँ। क्या अदर कुमारी जो गृहस्थी वाली वो है? कोई भी जो भी कुमारियाँ ज्ञान में चलती हैं और ज्ञान में चलने के बाद बाप को पहचानने के बाद फिर उनकी पवित्रता की कारण या कारण खंडित हो जाती है तो अदर कुमारी हो गई। उनमें जो विवाहित माताएं हैं वो भी आ जाती हैं। ज्ञान में आने के बाद उनकी पवित्रता खंडित हुई। हाँ जी, ज्ञान में आने के बाद खंडित तो हुई नहीं हैं? ज्ञान में आने के पहले खंडित हुई है ना लौकिक में। वो तो लौकिक माताओं की बात हो गई। अच्छा, बाबा ने बोला माताओं को मैं कन्या बनाता हूँ। ठीक है, कन्या बनाने के बाद भी अदर कुमारी के टाइटल मिल जाएगी। अगर नीचे गिरती है तो वो भी अदर कुमारी हो गई। तो बल्कि जो शादीशुदा होकर के रह रहे हैं साथ साथ उनके तो नीचे गिरने की और ही ज्यादा संभावना होती है। घर गृहस्थ में पवित्र रहने की बात। हाँ, घर गृहस्थ में रहने वाले, रहेंगे तो गिरेंगे। घर गृहस्थ में रहने वालों में भी जो साथ साथ रहने वाले हैं और ज्ञान की पूरी धारणा नहीं है तो नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जो सरेंडर्ड होकर के रहते हैं उनके ऊपर समाज की नजर रहती है। लाइसेंस नहीं मिला हुआ है पतित होने का,
इसलिए सुरक्षा रहती है थोड़ी। तो आदर कुमारी टाइटल जो मिलता है, जो सरेंडर है, उनमें से ही किसको? कोई भी हो, ज्ञान में आने के बाद चाहे शादीशुदा हो और चाहे कन्या या कुमार हो, अगर बाद में नीचे गिरते हैं तो अधर कुमार अधर कुमारी। पूजा तो सरी की हो रही है, पूजा तो सेम ही हो रही ना। कुमारी, कुमारी कन्या और अधर कुमारी टाइटल अलग हो गया लेकिन पूजा तो हो गई नहीं। दृष्टि चेंज हो जाती है, दृष्टि में फर्क पड़ता है। पूजा में फर्क पड़ता है। पूजा में ये फर्क पड़ता है कि जो महाकाली की भुजाएं बनती हैं उनकी पूजा नीचे लोग करते हैं मोस्टली। महाकाली की पूजा जो उच्च घराने वाले होते हैं वो नहीं करते हैं, और जो वैष्णो देवी है उसकी पूजा करते हैं। एक है शाकाहारी देवी, एक है मांसाहारी देवी, दोनों की पूजा की जाती है। मांसाहारी माने अधर कुमारी। अच्छा, वो जो कन्याकुमारी जो है, हाँ जी। स्मारक है, वहाँ विवेकानंद का स्मारक है। हाँ। विवेकानंद जो सन्यासी थे हाँ। वो आर्य समाजी थे हाँ। लास्ट जन्म में, तो हाँ। वो वहाँ उनका स्मारक किस हिसाब से बना? माना जो स्वामी विवेकानंद है, हाँ। तो वो वहाँ कुमारी और आदर कुमारी का जो ये मंदिर है, विवेकानंद आर्य समाजी थे। लास्ट जन्म में बाबा ने बताया वो। महर्षि दयानंद आर्य समाजी थे, विवेकानंद सन्यासी थे। सन्यासी थे। हाँ जी। विवेक का आनंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। चेला थे, आर्य समाजी नहीं थे। हाँ। विवेक माना ज्ञान, आनंद माने आनंद लेने वाला, ज्ञान की बातों में आनंद लेने वाला। तीन मूर्ति में जो तीन जने वही लोग हैं, मूर्ति में जो दिखाए हैं वही तीन है ना, विवेकानंद, आदर कुमारी और कन्याकुमारी। ये आदि वाली त्रिमूर्ति या लास्ट में जो प्रत्यक्ष होने वाली त्रिमूर्ति? तो मूर्ति को विवेकानंद से क्यों जोड़ रहे हैं, क्या बात है? जो विवेक और आनंद देने वाला वेद में स्वामी कहते हैं ना। तीन मूर्तियों से विवेकानंद का कनेक्शन क्यों जोड़ दिया? उनकी भी वहाँ ही पूजा होती है, पूजा भी उनकी वही होती है ना। किनकी? विवेकानंद की जो स्मारक बड़ा बनाया। हाँ, कहाँ तो याद में जाके बैठते हैं थोड़ी देर। वहाँ पे बाबा तीन समुद्र मिलते हैं। हाँ जी, तीन समुद्र मिलते हैं, तीन मूर्तियों की बात नहीं है। हिंद महासागर, अरब है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी। भविष्य ने कहा था वहाँ तीन सागर जहाँ मिलते हैं ना, हैं? जहाँ तीन सागर मिलते हैं ना, हाँ। वहाँ पे परमात्मा का पाठ ऐसा भविष्य कह रहे थे। तीन सागर? तीन सागर जहाँ पे मिलते हैं ना, हाँ। वहाँ पर भगवान का पाठ पुण्य होगा, ऐसा कहा था। मगर इसमें भविष्य में तो चलो उत्तर भारत की तरफ ही इशारा किया। सुना नहीं। तीन सागर जहाँ मिलते हैं वहाँ भगवान प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कुछ सुना नहीं में से कहते है? देश के तीन किनारे सागर के होंगे। हाँ। देश जो होगा तीन बाजू सागर होगा, वहाँ भगवान, वहाँ ऐसा व्यक्ति उत्तर भारत की तरफ, उत्तर भारत की तरफ इशारा। उत्तर भारत क्या?
उत्तर भारत की तरफ ही इशारा दिया हुआ है। जो 8-9 विश्व कप भविष्य का है ना दुनिया के, उन्होंने उत्तर भारत की तरफ ही इशारा दिया है। एक ऐसा एक आध्यात्मिक संगठन का उदय होगा, उसका मुखिया जो स्वयं स्वामी बनेगा, हाँ जी, वो सारे विश्व के लिए कल्याण की योजना बनेगा। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। हाँ जी। इसके आधार पर भी हम त्रिमूर्ति समझा सकते हैं। जो भविष्यवाणियाँ हैं, उन भविष्यवाणियों में से कुछ मुख्य अंश निकाल करके हम तो इस बाप का परिचय दिया जा सकता है। मुख्य वार गुरुवार होगा, ये भी बताया हमने। है? उनका उपासना का जो मुख्य वार होगा वो गुरुवार होगा, हाँ सदगुरुवार। हाँ जी, हाँ जी। वो भी उसने बताया हुआ है, थर्सडे। हाँ, सदगुरु का पाठधारी है तो गुरुवार मुख्यवार होगा ना। इसमें भी आ गया, इसमें लिखा है ग्रामीण गाँव में उसका जन्म होगा। अब तो हो गया, रंगीनी दुनिया से बचने के लिए बैठे हुए हैं हम। ज्ञान का रंग चल